हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 17C कंप्लीट करने जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन बचे हुए थे 21 और 22 नंबर का। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, उनसे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। उन वीडियोज़ का लिंक आपको मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही अपनी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, ताकि आपको अगर कुछ डाउट रहे तो वहाँ मैं आपका डाउट सॉल्व कर सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे बोल रहा है कि एन ऑयल फनल मेड ऑफ टीन सीट consist of a 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन अटैच टू ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। यानी कि एक इस तरीके से ऑयल का फनल आपने जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, दुकानों में खास करके दिखता है। इससे तेल वगैरह डालते हैं ना गाड़ी में, खास करके पेट्रोल वगैरह की खत्म हो जाएगा तो देखना इस टाइप से फनल का यूज़ करके डाला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक फ्रस्टम वाला पार्ट होता है, नीचे एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, ऊपर से इसमें सामान डालते हैं, वो अच्छे से जा करके बोतल वगैरह में या पानी की टंकी में फिट हो जाता है। तो ये जो हमारा फ्रस्टम वाला पार्ट है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस वाले पार्ट के बारे में बताया गया है कि इसकी जो डायमीटर है वो 18 सेंटीमीटर है। उसके अलावा जो टोटल ऊपर से लेकर के नीचे तक जो हाइट है वो 22 सेंटीमीटर है। देन हमसे कहा जा रहा है कि ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है। तो अगर ऊपर से लेकर नीचे तक 22 है और सिलेंडर वाला 10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रस्टम का हाइट होगा वो कितना होगा, 22 में से 10 माइनस करो तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी फ्रस्टम की हाइट 12 सेंटीमीटर हो गई। उसके अलावा हमसे बोला जा रहा है कि ये जो हमारा सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसका जो डायमीटर है ना वो 8 सेंटीमीटर है। तो अगर इसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर है तो फ्रस्टम का एक तो डायमीटर तो दिया हुआ है, ये दूसरा वाला जो डायमीटर होगा वो भी 8 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि दोनों साइड ये बराबर रहेगा। इज दैट क्लियर। तो अपने को लगभग सारी चीज़ें दी गई हैं। हमसे बस ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द टीन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द फनल। यानी कि इस फनल को बनाने के लिए कितना एरिया लगेगा शीट का, वो आपको बताना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो हमारा फ्रस्टम है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया जो होगा इन दोनों का मिला करके उतने ही हमको सीट का जरूरत पड़ेगा इस फनल को बनाने के लिए। अब यहाँ पर हमारा जो ये है फ्रस्टम है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग को इसकी स्लैंट हेड की जरूरत पड़ती है, जो कि है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेडियस का और हाइट का यूज़ करके इसका स्लैंट हेड निकालेंगे। आइए सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो देखो यहाँ पर जो जो चीज़ें दी गई है ना क्वेश्चन में, वो मैंने लिख लिया। जैसे बड़ा वाला डायमीटर दिया हुआ था 18 सेंटीमीटर, तो बड़ा रेडियस जो होगा वो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। उसी तरीके से छोटा वाला डायमीटर हमको नीचे वाला दिया था 8 सेंटीमीटर, तो छोटा जो रेडियस होगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल हाइट बताया गया था 22 सेंटीमीटर, सिलेंडर का हाइट 10 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ फ्रस्टम जो हो जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 और 10 मिला करके टोटल हमारा 22 होते हैं। अब अपने को इसका सीट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में पहले एक्सप्लेन किया कि 3 सीट रिक्वायर्ड के लिए हम लोग को कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा फ्रस्टम का, और उसमें प्लस करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला हो गया और सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास एल जो है वो मिसिंग है, कहीं पर दिया हुआ है कि एल यानी स्लैंट हाइट वो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले एल का वैल्यू निकालते हैं। तो एल के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर और प्लस में हमारा एच का स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा कैपिटल आर यानी कि 9 माइनस में 4 का स्क्वायर और प्लस में एच जो हाइट है ये फ्रस्टम की वो है 12, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 9 में से 4 माइनस हुआ तो 5, तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 144 में 25 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 169, और 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। यानी कि जो स्लैंट हाइट है वो यहाँ से हमारी 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब स्लैंट हाइट निकल गया, अब हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं। आप लोग जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो पहले इस चीज़ को निकाल लेना। मैं यहाँ पर पहले फॉर्मूला इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमको किस चीज़ की जरूरत है। ठीक है, बाकी एग्जाम में आप अपने दिमाग में ये चीज़ को कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसका जरूरत पड़ने वाला है, और फिर वो आप लोग निकाल लिए रहना। ठीक है, तो ये पहले निकालोगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखोगे। मैं दोबारा से देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पाई कैपिटल प्लस स्मॉल आर एल, ये हो गया फ्रस्टम का सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और 2 पाई आर एच ये हो गया हमारा सिलेंडर का। तो दोनों में पाई पाई है तो पाई को मैं कॉमन ले लेता हूँ। बचेगा हमारे पास क्या, यहाँ पर आर प्लस एल बच जाएगा, सॉरी आर प्लस आर और मल्टीप्लाई में एल बच जाएगा। इधर हमारे पास 2 आर और एच बच जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पाई की जगह में 22/7 हो गया। ठीक है, इधर हमारे पास आर प्लस आर यानी कि 13 हो जाएगा, क्योंकि ये 9 है और ये 4 है, तो 9 और 4 13 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद मल्टीप्लाई एल से करेंगे तो एल की हाइट कितनी निकली, 13, वो भी निकली है, तो वो भी हमारा 13 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई आर, तो स्मॉल वाला आर हमारा 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में हाइट, तो ये हाइट किसकी है, ये सिलेंडर की हाइट है जो कि 10 दी हुई थी, तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे बन जाएगा 22/7, 13 का स्क्वायर 169, प्लस में ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, 8 में 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 80।
अब इनको ऐड करके डिवाइड करते हैं, तो 22/7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में इन दोनों प्लस कर दो तो 9 और 0 9 हो गया, 8 और 6 14 का 4 कैरी हो गया 1 1 1 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप इसका वैल्यू पुट करते हो, यानी कि ये हमारा 22/7 को अगर आप 3.14 लिखोगे ना तो बुक वाला सेम आंसर नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी इसका वैल्यू π/7 ही लेंगे। तो इसके लिए आप क्या करो, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर का, तो आपका आ जाएगा 5478 और इसको डिवाइड दे दो फिर 7 से। देन जब आप डिवाइड दोगे तो सेम टू सेम बुक वाला आंसर आ जाएगा 782.57 और इतना ही सेंटीमीटर के स्क्वायर जो है ना वो आपकी बुक में दिया हुआ है एरिया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, केवल अपने को ये समझ में आना चाहिए कि अपने को निकालना क्या है। तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, उसके लिए राइट हैंड की जरूरत पड़ेगा, तो पहले वो निकालेंगे और दोनों के कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम को मैंने जैसे कि आपको बताया लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर अपने डाउट हमसे पूछ सकते हो। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन उसे सॉल्व कर लेते हैं। So the last question is, a right circular cone is divided into 3 parts by trisecting its height by 2 planes drawn पैरेलल टू द बेस। यानी कि एक हमारे पास कोन था, उसको 3 बराबर पार्ट में डिवाइड किया गया है। ट्राइसेक्टिंग का मतलब होता है कि उसके 3 इक्वल पार्ट किए हों। जैसे कि मान लो टोटल अगर हाइट हो उस कोन की अगर 30 सेंटीमीटर हो ना, तो 10 10 10 करके उसके 3 पार्ट बनाए गए हैं। ओके, अब हमसे बोल रहे हैं कि आपको ये शो करना है कि उनका जो वॉल्यूम होगा 3 पोर्शन का, स्टार्टिंग फ्रॉम दी टॉप, अगर शुरू से हम लोग सबसे ऊपर वाला पोर्शन को देखें, फिर बीच वाला को और फिर सबसे लास्ट वाले पोर्शन को देखें उस कोन के, तो उनका जो वॉल्यूम होगा 1 7 और 19 के रेशियो में होगा। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है ना सीबीएसई 2027 में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल भी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आइए मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या करना रहेगा हमें। तो देखो मान लो ये हमारा एक कोन है, इसको इसकी जो हाइट है मान लो टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी हाइट आ रही है। ओके, तो इसको 3 पार्ट में बराबर बराबर बांटा गया है। जैसे एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक ले लो, दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक ले लो, तीसरा पार्ट जो है ये वाला पार्ट ले लो नीचे वाला। तो ये एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। टोटल अगर इसकी हाइट मान लो 10 थी या 30 थी, तो ये 10 ये 10 है, ये 10 होगा। या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि हाइट हमारी आपस में इक्वल है, तो पहले वाले हाइट को भी नाम h दे देते हैं, दूसरे वाले हाइट का नाम भी h दे देते हैं, और तीसरा जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट है इसका नाम भी हम लोग h दे देते हैं। ओके, अब आप लोग क्या करो, इसमें कुछ नाम वगैरह रख लो, इनका नामांकरण कर दो। तो जैसे मैं इस ट्रायंगल का यूज़ करने वाला हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में किया था, वही वाला थ्योरम यहाँ भी यूज़ करेंगे। थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, या उसे आप इंटरसेक्ट थ्योरम जिस नाम से भी जानते हो, वो वाले थ्योरम को हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो जरूर देख लेना क्वेश्चन नंबर 17 और 18 का, ताकि आपको एकदम अच्छे डाउट क्लियर हो जाए। 17 में एकदम बेसिक से समझाया था, 18 में मैंने थोड़ा सा जल्दी से समझाया था। ठीक है, तो ए इस वाले पॉइंट का नाम रख लेते हैं, बी इसका नाम दे देते हैं सी, ए बी सी हो गया। फिर ये हो जाएगा डी इस वाले पॉइंट का नाम, इसका नाम हो गया ई, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा एफ, और इधर वाले पॉइंट का नाम हमारा हो गया जी। इधर हम लोग एच नाम दे देते हैं। फिर ये हो जाएगा हमारा ए बी सी डी ई एच आई जी सॉरी यार, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये वाला हो जाएगा मेरा आई, और ये हो गया जे। देखो मेरे इतने सारे मैथ बना बना करके मेरा दिमाग कितना कन्फ्यूज हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं चलेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो हमारा रेडियस जा रहा है ना, ये वाला ऊपर वाला कोन का रेडियस, तीनों का वॉल्यूम से हमको मतलब है, और वॉल्यूम के लिए हाइट और रेडियस का जरूरत पड़ता है। तो हाइट तो हमको पता है तीनों का सेम होगा, ठीक है, रेडियस तीनों तीनों की अलग होगी। तो मान लेते हैं जो सबसे बड़ा रेडियस है उसको R1 नाम दे देते हैं, उससे छोटे वाले को R2 नाम दे देते हैं, और उससे छोटे वाले को R3 नाम दे देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास हमको यहाँ पर रिलेट करना है इन तीनों को, यानी कि देखो पहले हम लोग रिलेट करेंगे R3 से R1 को, और फिर R2 से R1 को रिलेट करेंगे, या फिर R2 से R1 को पहले कर लो फिर R3 से R1 कर सकते हो। तो हम लोग लेंगे एक ट्रायंगल FAFG, ऐसे लिखोगे आप लोग, इन ट्रायंगल AFG एंड ये वाला ट्रायंगल ADE, ठीक है, ट्रायंगल ADE। इसमें हम लोग थेल्स का थ्योरम यूज़ करने वाले हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है कि इसकी जो हाइट होगी यहाँ से A से लेकर के F तक जो होगा, अगर उसको अपन डिवाइड दे दे A से लेकर D तक, तो वो इक्वल हो जाएगा इसकी जो रेडियस है FG, ठीक है, ये वाली, डिवाइड बाई इसकी जो रेडियस है DE। ये हमारा थेल्स का थ्योरम करता है। यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हो कि बीपीटी थ्योरम है ना, बाइसेक्टर वाला थ्योरम हमारा हो गया, या फिर आप लोग इसको थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो। यहाँ पर थेल्स का थ्योरम जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, आपके स्कूल में जो भी पढ़ाया गया होगा, ठीक है, उस टाइप से आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो। तो ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं AF क्या है। तो भाई AF जो है हमारा टोटल हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये H यहाँ भी आ रहा है, H यहाँ भी आ रहा है, H यहाँ भी आ रहा है। तो यहाँ से टोटल अगर हम लोग देखें तो H 3 बार प्लस करेंगे तो AF का जो वैल्यू आ जाएगा वो 3H आ जाएगा। इक्वल के उस साइड में AD, सॉरी नीचे में पहले देखते हैं AD क्या है भैया, तो A से लेकर के D तक, यहाँ तक भी H है और यहाँ भी H है, तो H और H मिला करके 2H आ जा रहा है AD का वैल्यू। तो AD के बदले में 2H लिख देते हैं। FG क्या है हमारे पास, तो FG ये वाला रेडियस है जिसका नाम R1 है, और ये वाला जो हमारा DE है वो R2 है।
हमको यहाँ से R2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो R2 का वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। पहले तो मैं H से H को कैंसिल कर दे रहा हूँ, R2 इधर ट्रांसफर करूँगा तो मेरा 3R2 बन जाएगा। इक्वल की उस साइड में ये मेरा R1 है, 2 इधर ट्रांसफर करूँगा तो 2R1 हो जाएगा। अब मुझे केवल बस R2 को चाहिए तो 3 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 2R1 डिवाइड बाई में 3। ये हमने क्या किया है, हमने इस बड़े वाले रेडियस से इस छोटे वाले रेडियस को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश की है। इसका काम अभी हमारे पास आगे चल करके आएगा। इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब आप लोग जो दूसरा वाला ये वाला रेडियस है ना, इसको इससे कनेक्ट करो। तो इसके लिए हम लोग को छोटा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो फिर से वही हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल AFG, जो बड़ा सा ट्रायंगल है, और जो छोटा वाला ट्रायंगल हमारा ABC। तो इन दोनों में वही होगा हमारा कि AF जो होगा टोटल हाइट, उसको डिवाइड दे देंगे छोटी वाली हाइट से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक AB से, तो वो इक्वल हो जाएगा FG डिवाइड बाई BC। तो यहाँ पर हमारा AF यानी कि हो जाएगा 3H, फिर से डिवाइड बाई में AB यानी कि हमारा छोटा वाला हाइट यानी 1H हो जाएगा, जिसको हम लोग डायरेक्ट H लिख सकते हैं, चाहो तो 1 भी लगा सकते हो समझने के लिए। और FG हमारे पास वही R1 हो जाएगा, और जो BC है वो हमारा R3 बन जाएगा। तो ये यहाँ इधर आकर के 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई सॉरी बोल रहा हूँ, मतलब कि R3 जो है H के साथ मिल जाएगा। पहले तो H से H को काट देते हैं हम लोग ताकि हमारा काम आसान हो जाए। हमको केवल रेडियस को कनेक्ट करना है, और ये फिर वही सेम टू सेम वैसे ही हो जाएगा। ये इधर आएगा तो 3R हो जाएगा, या फिर हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं R3 इक्वल टू ये 1 इधर चल जाएगा तो R1 हो जाएगा, और ये 3 इधर नीचे आ जाएगा लास्ट में तो 3 हो जाएगा, क्योंकि इधर ट्रांसफर करेंगे फिर लास्ट में इस 3 को भेजना ही पड़ेगा, जैसे पिछले बार भेजना पड़ा था। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। तो ये हमारा निकल गया R3 का वैल्यू, यानी कि सबसे छोटे वाले रेडियस का वैल्यू। अब हमारे पास तीनों रेडियस हो गए हैं ना। अब हम लोग यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे तीनों। तो किसका किसका वॉल्यूम निकालना है भाई, सबसे पहले ये वाला AHC जो हमारा एक ऊपर कोन बन रहा है इसका वॉल्यूम निकालेंगे। फिर CHIE ये जो हमारा एक फ्रस्टम है इसका वॉल्यूम निकालेंगे। फिर EIJG इसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबके वॉल्यूम निकालने के लिए बस स्टार्ट कर दो अपना काम जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ पर ट्रायंगल इस तरह से करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन AHG या फिर सॉरी AHC। तो AC में हमारा ये चूंकि कोन है तो वही फॉर्मूला लग जाएगा 1/3 पाई R 1/3 पाई R²। हाँ यही फॉर्मूला होता है। मैं क्या क्या लिख रहा हूँ यार, बहुत मैं हड़बड़ी में लगता है। मैं हड़बड़ी में नहीं हूँ, बहुत सारे कंटिन्यू में वीडियोस बना रहा हूँ ना, संडे है इसलिए मैं चाहता हूँ आपका जल्दी से पूरा का पूरा मैं सिलेबस कंप्लीट करूँ। बहुत धीरे धीरे सिलेबस चल रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया 1/3 रख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो R है ये चूंकि R1 है ना, तो यहाँ पर आप लोग R1 जरूर डिनोट करना है इसको, ठीक है। पाई की जगह पाई रहने दो, उसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करने वाले अपन। R1 का जो वैल्यू है तो हम लोग क्या जानते हैं, R1 का वैल्यू कितना है, अरे सॉरी R1 नहीं है, इस ये R3 एक्चुअल में हमारा यही हो रहा है। थोड़ा सा हड़बड़ी में गड़बड़ी हो रहा है, कोई बात नहीं, रिलैक्स होता हूँ, सांस लेता हूँ, अब बनाते हैं। तो R3 का जो वैल्यू है हमने क्या निकाला है यहाँ पर, R1/3 निकाला है ना, तो वही वाला वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, R1/3 का स्क्वायर और H कर दो। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ से 1/3 पाई, ये R1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और साथ ही साथ नीचे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और मल्टीप्लाई में H हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं हम लोग, पाई और H को साइड में लिख देते हैं, ये नंबर्स को पहले लिखते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा कितना भैया, या फिर ऊपर में हम लोग पाई वगैरह को सबको ऊपर में लिख देते हैं। ये हमारे पास पाई हो गया, उसके बाद फिर R1 का स्क्वायर हो गया, उसके बाद H हो गया, नीचे में 9 3 हो जाएगा 27। ये वॉल्यूम निकल गया हमारे कोन का। और सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर वगैरह लिखना वैसे जरूरी नहीं है, नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर कुछ दिया ही नहीं था सेंटीमीटर में, तो बस इतना ही इसको रहने देंगे। ये हमारे फर्स्ट का वॉल्यूम निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा सेकेंड में एक फ्रस्टम बना हुआ है इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो उसके लिए फिर फ्रस्टम वाले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब लिखो आप लोग वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, जो हमारा फ्रस्टम है जिसका नाम है CHIE, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला यूज़। हमारा क्या होता है भाई, पाई H बाई में 3, फिर कैपिटल R का स्क्वायर, सॉरी कैपिटल R यहाँ पर हम लोग नहीं लेंगे ना, इसका नाम हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला हमारा जो फ्रस्टम है इसमें बड़ा वाला R कौन सा है, ये है, तो R2 का स्क्वायर होगा। फिर छोटा वाला R कौन सा है इस फ्रस्टम का, ये है R3 ना, तो यहाँ पर कैपिटल R ना लिख करके मैं इसको लिखूंगा R2 का स्क्वायर प्लस में R3 का स्क्वायर छोटा वाला रेडियस, और फिर प्लस में दोनों का मल्टीप्लाई, यानी R2 मल्टीप्लाई में R3, इस तरीके से। अब फिर से वही काम करेंगे, इनके वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये सब समझो कुछ मतलब नहीं है, पाई H बटा में 3 इसको रहने दो। इधर हमारे पास जो R2 का स्क्वायर है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ना R1 वाली, वो हम लोग पुट करेंगे। तो R2 यानी कि 2R1 बटा में 3 का स्क्वायर, प्लस में R3 का जो वैल्यू अभी हमने देखा R1 बाई में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस में इधर हमारे पास R2 यानी कि 2R1/3 और मल्टीप्लाई R3 यानी कि R1/3। यहाँ ध्यान देना, तुम आराम आराम से इसको बनाना है आपको ना, हड़बड़ी करोगे तो इसमें गड़बड़ी हो जाएगा। किसी का भी वैल्यू आपको अलग अलग नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ तो सर आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, शांति से बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा पाई H बाई में 3, ये बन जाएगा हमारा कितना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4,
और ये बन गया हमारा R1 का स्क्वायर, ठीक है, R1 का स्क्वायर बाई में 3 3 जा हो जाएगा हमारे पास 9। इधर हमारे पास ये फिर से हो जाएगा R1 का स्क्वायर और नीचे में 3 3 जा 9, और फिर इधर हमारे पास 2 है और यहाँ पर एक 1 है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और ये हमारा फिर से R1 का स्क्वायर हो जाएगा, R1 मल्टीप्लाई होकर के, और नीचे में 3 3 जा 9 आ गया। तो अब यहाँ पर हम लोग देखें तो ये भी R1 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो हमारा न्यूमरेटर से भी प्लस हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम टू सेम है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई एच बाई में 3, मल्टीप्लाई की साइन लगा दो क्योंकि कुछ नहीं है, 4 और 1 5 और 2 हो जाएगा 7, तो 7 R1 का स्क्वायर बाई में 9 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 9 3 जा कर देंगे 27, ठीक है। ये 7 को मैं साइड में लिख देता हूँ और इसको R1 का स्क्वायर लिख देता हूँ, फिर ये पाई और एच को उतार देता हूँ, ठीक है। फिर पाई जैसे पहले लिखा था ना, आप लोग इसको ना इस टाइप से लिख लो, R1 को पहले लिख लो, ज़्यादा अच्छा दिखेगा, R1 का स्क्वायर फिर पाई फिर एच डिवाइड बाई में 27, ऐसे कर दो। वैसे काम यहाँ पर भी क्योंकि मैंने किया है, यार यहाँ पर मैंने 7 को, अच्छा नंबर था ना इसलिए पहले मैंने 7 को लिख दिया, तो 7 R का स्क्वायर R1 का स्क्वायर फिर पाई और फिर एच हो गया, बस आगे पीछे करके लिख रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 3 लिखो या 3 मल्टीप्लाई 2 लिखो, दोनों एक ही होता है, डिवाइड बाई में 27। ये हमारा निकल गया दूसरे वाले फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम। वॉल्यूम्स को एकदम बॉक्स में अलग से बंद करना ताकि टीचर को अच्छे से दिखते जाए, ठीक है। अब हम लोग के पास जो लास्ट वाला वॉल्यूम है ना, ये वाला, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। इसमें हमारा जो बड़ा वाला R है वो R1 है, छोटा वाला जो R है वो R2 है, ठीक है। इस फर्स्ट टर्म के लिए इसका नाम है EIJG, ठीक है। मैंने कुछ कहीं तो नाम हम तो गड़बड़ नहीं, अच्छा कर भी दिया होगा तो क्या दिक्कत है, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग नाम में। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि क्या बोल रहा था, हाँ उसका वॉल्यूम निकालना था। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, क्या नाम दिए थे भैया उसका, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम था, EIJG। आप लोग कुछ अच्छा नाम दे देना इसका चाहो तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लग जाएगा सेम टू सेम, पाई एच बाई में 3, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो बड़ा वाला R है वो R1 है इस बार, तो R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर, छोटा वाला R हमारे पास इस बार R2 है तो R2 का स्क्वायर, और फिर प्लस में R1 मल्टीप्लाई R2, ठीक है। तो यहीं पर पाई एच बाई 3 रहने देता हूँ मैं छोटा सा उसको इस टाइप से। ब्रैकेट के अंदर R1 का जो स्क्वायर है उसको तो R1 के स्क्वायर ही रहने देंगे क्योंकि उसका कोई वैल्यू हमने निकाला ही नहीं है, तो वो बस R1 का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। प्लस में R2 का जो स्क्वायर है वो हम लोग वहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, तो R2 का स्क्वायर यानी कि 2R1 बाई में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और उसके बाद फिर R1 मल्टीप्लाई R2 है तो वो हो जाएगा R1 मल्टीप्लाई में 2R1 बाई में 3, ठीक है। इस तरीके से R1 की जगह हम लोग R1 ही रहने देंगे, केवल हम लोग को R2 और R3 के वैल्यूज़ को चेंज करना है यहाँ पर। तो ये बन जाएगा पाई एच बाई में 3, ब्रैकेट के अंदर R1 का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई में 3 3 जा फिर से वही 9 आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 ही रहेगा और R1 का स्क्वायर बन जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद, और नीचे में हमारे पास ये बन जाएगा 3, इसलिए बार 3 3 से 9 हुआ था ना, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर 3 आ गया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम लोग इसको बस मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर आप लोग नंबर में ध्यान देना, इसके नीचे एक 1 है, 3 9 और 1 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 9 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर में बस 9 को रखना रहेगा, तो यहाँ पर मैं पाई एच बाई में 3 लिख लेता हूँ, मैं आपको एकदम शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। नीचे में आप लोग डायरेक्ट 9 को लिखो, उसके बाद क्या किया जाता है कि जो भी एलसीएम आता है उसे डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर को उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और उस 9 का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये बन जाएगा हमारा 9R1 का स्क्वायर। उसी तरीके से 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और उसमें फिर इसको प्लस करेंगे तो 1 यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4R1 का स्क्वायर ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर के, प्लस की साइन है प्लस की साइन लगा दो। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, उस 3 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा हमारा 6R1 का स्क्वायर आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पर हमारा बन गया ये पाई एच बाई में 3, सभी को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस करने के बाद, तो ये बन जाएगा हमारा 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और 9 19 आ जाएगा, तो 19R1 का स्क्वायर बटा में 9 आ गया। अब इसको भी इसी फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग, 19 को पहले लिख लेता हूँ मैं, उसके बाद R1 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, फिर पाई और एच को उतार देता हूँ, यहाँ पर से सबको मैंने लाइन से लिख दिया, नीचे में 9 3 हमारा 27 हो जाएगा। अब हमको क्या बोला था यहाँ पर, इन तीनों का रेशियो बोला था ना, जगह नहीं बचा है, चलो मैं दूसरा पेज लेके बता। तो यहाँ पर हम लोग देखो ऐसे लिखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। ये वाला दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, हम लोग इस वाले पेज में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि वॉल्यूम 1 का जो हम लोग वॉल्यूम पहले निकाले थे उसका रेशियो निकालना है वॉल्यूम 2 से, और फिर लास्ट में हमको बोला था वॉल्यूम 3 का, यानी सबसे ऊपर वाला का रेशियो हमसे क्वेश्चन बोला था, टॉप से स्टार्ट करके आपको तीनों का रेशियो निकालना है वॉल्यूम्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टेप से लिख लेंगे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3, और यहाँ भी जो आपने सॉल्व किया था ना, तो इसको आप लोग जो कोन का वॉल्यूम था इसको आप लोग V1 नाम दे देना शुरू में ही, उसके बाद इसका फर्स्ट टर्म जो हमारा दूसरा वाला था इसको V2 नाम दे देना, और इसको हमारा वॉल्यूम 3 नाम दे देना, नहीं कि V3 हो जाएगा। तो पहले वाले का वॉल्यूम हमने क्या निकाला था भैया, तो वो निकाला था
पाई R1 का स्क्वायर एच डिवाइड बाई में, या फिर इस टाइप से R1 का स्क्वायर पाई एच बाई में 27। तो वही लिख लेता हूँ मैं, R1 का स्क्वायर फिर पाई एच डिवाइड बाई में 27। यहाँ देखो कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ एक 1 छुपा है ना, ये 1 R1 का स्क्वायर है। ओके, उसके बाद अब रेशियो में वॉल्यूम 2 जो था उसका वॉल्यूम लिख लेते हैं, जो कि 7 करके आया था, बाकी सेम टू सेम था। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 R1 का स्क्वायर पाई एच डिवाइड बाई में 27। उसके बाद फिर हमारा रेशियो में क्या था भैया, तीसरे वाले में 19 था, बाकी सब सेम है। तो 19 R1 का स्क्वायर और फिर पाई और एच हो जाएगा और डिवाइड बाई में 27। तो हम लोग जानते हैं डिवाइड यानी कि डिवाइड मतलब कि बोल रहा हूँ, ये जो हमारा रेशियो होता है सो मतलब फ्रैक्शन ही होता है, यानी कि हमारे इस सभी को आपस में लोग कंपेयर कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे देखो R1 सभी में R1 के स्क्वायर पाई 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 सभी में एच एच सभी में, सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नीचे सभी में 27 है, 21 गलती से लिखा गया था। तो बचेगा क्या हमारे पास, इसका 1 बच जाएगा, यहाँ पर से इसका 7 बच जाएगा और यहाँ पर से इसका 19 बच जाएगा। और यही अपने को शो करना था कि तीनों को वॉल्यूम का अगर हम लोग रेशियो देखें तो 1, 7 और 19 आएगा। ये होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आप एग्जाम में कराएंगे ना, तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। मेन मैथ में रहता है प्रैक्टिस का खेल। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टेप में कुछ डाउट लग रहा है तो इंस्टा और टेली के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के एक्सरसाइज हैं उनको मैं जल्दी से कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।